आगे सारे लोग एक बार फटाफट बता दो, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है सारे बच्चों को? यस। तो आज अकाउंटेंसी की क्लास है बच्चों, और आज अकाउंटेंसी के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। लास्ट चैप्टर को हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर समझ आ चुका होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेप्ट पढ़ा है। फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो हम लोग अपने इसी क्लास के दौरान, जब क्लास के आखिर में डाउट सेशन रखते हैं, आप उसमें अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज एक नए क्लास की ओर चलेंगे हम लोग। नए क्लास मतलब नए चैप्टर्स की ओर चलेंगे हम लोग, क्योंकि नया चीज सीखना है इसके लिए हम लोग को। और बहुत खुशी की बात है कि सक्सेसफुली आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया देखते देखते, बस कुछ दिनों के अंदर। स्टूडेंट, रिकंस्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं आपको याद दिला दूं, रिकंस्टिट्यूशंस के अंदर हमने आपको कई सारे सिचुएशंस डिस्कस किए थे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदल जाते हैं अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी पार्टनर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, तो उसे हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म बोलते हैं। फिर हमने कहा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कोई एक नया पार्टनर आ गया तो उसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है तो उसे भी हम लोग रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। और अगर कोई पार्टनर पहले से था और उसकी डेथ हो जाती है तो उसे भी हम लोग रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर क्लास 12 के अंदर ये 4 रिकंस्टिट्यूशंस के चैप्टर पढ़ने अपने को, जिसके अंदर पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बच्चे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब उसी क्रम में हम लोग जो अब दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के अंदर ही भी, तो वो है बच्चे आज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सब मेरे साथ ये टॉपिक डाले, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू शब्द इसलिए मैंने लगाया बच्चे क्योंकि एक नया व्यक्ति जो अब तक फॉर्म में नहीं था अब फॉर्म के अंदर आएगा, इसलिए हम लोग इसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कह रहे हैं। ठीक है, अब कहानी समझते हैं, अभी तक क्या हो रहा था और अब क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी थे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी पार्टनर्स थे। क्या थे? पार्टनर्स इन रेशियो 3:1। ये 3:1 थे बच्चे। अभी समझेंगे, एक मिस्टर सी और फर्म के अंदर आना चाहता है, कहता है कि मुझे भी अपने पार्टनरशिप में ले लो। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जैसे ही ए और बी पहले से पार्टनर्स थे, मिस्टर सी एडमिटेड हो गए, तो बच्चे अब टोटल हो गए ए बी सी पार्टनर हो गए। आप समझिए, और ये पूरा प्रोसेस एक रिकंस्टिट्यूशन हो गया। यानी पहले 2 पार्टनर्स थे, अभी सी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, और नए फर्म के अंदर कौन कौन हो गया? ए बी सी अब पार्टनर्स हो गए। आप देख सकते हैं परिस्थितियां बदल गई, एक नया व्यक्ति फर्म के अंदर आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक कहानी समझाते हुए, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सोचो, कभी तुम ऐसे घर के अंदर बैठे हो, 2 दोस्त, खास करके जो बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा। तो बच्चे सोचिए, आपने कहा कि यार बहुत मतलब कई दिन हो गए, सावन उतरा है, क्यों ना चिकन खाया जाए। भाई चिकन के शौकीन जो है वो इस एग्जाम्पल को और मजा लेंगे, और जो चिकन नहीं खाते हैं वो फिर अपने हिसाब से कोई स्पेशल डिश समझ लें। 2 दोस्त थे, और वो दोस्त आपस में चिकन खाने के लिए बैठ गए भाई, और बना लिया था उन्होंने, पूरा चिकन बना लिया, प्लेट के अंदर निकाल करके बैठ गए। पूरे चिकन के 5 पीसेस थे, जिसमें 3 पीस कौन ले रहा था? मिस्टर ए। उसका 1 पीस, 4 पीसेस थे, उसका 1 पीस ले रहा था मिस्टर बी। 4 पीसेस में से 3 ए 1 बी। अब ये करके बैठे ही थे खाने के लिए, तब तक दरवाजे की घंटी बजी, और दरवाजे की घंटी बजते ही जब उन्होंने दरवाजा खोला तो निकला मिस्टर सी। अब मिस्टर सी कह रहा मुझे भी इस पार्टी में ले लो, मुझे भी इस पार्टी में इन्वॉल्व कर लो। अब ये दोनों अंदर ही अंदर तो दुखी होंगे, लेकिन एक्चुअल पार्टनरशिप में ऐसे दुखी नहीं होते, बस एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं, अंदर ही अंदर इनको लगा होगा चलो भाई ले लेते हैं।
क्या दिक्कत है, कॉस्ट कुछ शेयर हो जाएगा, चिकन बनाने में जो खर्चा आया वो कुछ शेयर हो जाएगा, इससे भी कुछ कॉस्ट ले लेंगे। तो मिस्टर सी को भी अब ये कहते हैं ठीक है आओ हमारे पार्टी में जुड़ जाओ, और सी भी अब उसका हिस्सा बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टोटल 4 पीसेस थे, चारों बट चुके थे 3 और 1 के रेशियोज में। अब सी को भी आपने उस पार्टी के अंदर रख लिया, तो अभी क्या बोलोगे? ए बोलेगा देखो भैया मैं अपना 3 पीस खा रहा हूं, और बी बोलेगा मैं भी अपना 1 पीस खा रहा हूं, और बाकी बचा सी ले लो। बोलेगा नहीं सी अरे 3 तुम ले रहे हो 1 ही ले रहा है, तो मेरे लिए बच क्या रहा है लेने के लिए? पहले भी 4 था और 4 तुम दोनों बांट लोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? समझिएगा बच्चे, यानी सी को तभी मिल सकता है जब इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी के अंदर ए और बी अपने में से कुछ कुछ सी को देने के लिए तैयार हो जाए। एक कह देगा कि लो मेरे 3 में से 1 तुम रख लो, ये कह सकता है मेरे 1 में से आधा रख लो, या कह सकता है कि मिस्टर ए तुम्हारे पास 3 है तुम ही दे दो पूरा, बी से लेने की जरूरत क्या है। बस ये बात तो क्लियर है कि ए बी दोनों मिलके या कोई एक अगर सी को इसमें से दे, अपने ऑलरेडी जो चिकन मसाला बनाया उसके अंदर से दे, तभी मिस्टर सी को मिलेगा। बच्चे यही चीज फर्म के ऊपर भी लागू होती है कि फर्म के अंदर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी और वो पार्टनरशिप अगर 3:1 के रेशियोज में ऑलरेडी बट रहे हैं और कोई बाहरी व्यक्ति अब नए फर्म के अंदर आ रहा है, तो जब तक ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक अपनी कुछ हिस्सेदारी में से छोड़ेगा नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तब तक सी को कुछ मिल नहीं सकता इस पुराने पार्टनरशिप में। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसके अंदर मिस्टर सी को कुछ भी नहीं मिल सकता बच्चे, उसके लिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये कुछ प्राप्त करेंगे। बोलो इतनी कहानी सबको समझ आई या नहीं समझ आई? एडमिशन का कॉन्सेप्ट बेसिक आपको समझ आया या नहीं समझ आया? बताइए बच्चों। यस आया। तो मैं एक एरो बनाकर कहता हूं, देखिएगा यहां पर ए और बी क्या करेंगे? सैक्रिफाइस, और सी तब जाकर के सी क्या करेगा? गेन। तभी तो मिलेगा, जितना ये इसे देंगे उतना ही ये प्राप्त करेगा, तब जाकर के फॉर्म के अंदर एडमिट होगा बच्चे, तब जाकर के फॉर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई सर, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सी का जो शेयर होगा, सी शेयर इज इक्वल टू ए का छोड़ा हुआ सैक्रिफाइस और बी का छोड़ा हुआ सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस प्लस बी सैक्रिफाइस। बोलो भाई, क्या ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? क्या ये कहने में कोई दिक्कत है कि ए को जो भी मिल रहा है वो उसका गेन है? ए जो भी प्राप्त करेगा, सी जो भी प्राप्त कर रहा है, नॉट ए, सी जो भी प्राप्त कर रहा है वो उसका गेन है, और वो किससे मिल रहा है? ए से और बी से। तो ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वही सी का नया शेयर होगा। बोलो इस पर एग्री करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो, सारे करते हो। तो बस ये समझ करके चलेंगे बच्चे, इसके अंदर भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तब जाकर के हम सी के नए शेयर्स का पता लगा सकेंगे। और अगर सी का नया शेयर ऑलरेडी दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, तो कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये पता लगा सकेंगे। और आपको पता है सैक्रिफाइस का भी महत्व है, नए रेशियोज का भी महत्व है, गेन का भी महत्व है। तो सारी चीजों का जब महत्व है तो हर चीज की कैलकुलेशंस भी तो आनी चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, ये एक बेसिक व्यू था जो कि हम लोग को समझ करके चलना है एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर। यानी पहले के पार्टनर आ रहे पार्टनर को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, या तो सारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करें या उनमें से कुछ पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करें, लेकिन वो सब सैक्रिफाइस करेंगे तभी मिस्टर नए वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी नए वाले पार्टनर का वही हिस्सा होता है जो पुराने पार्टनर्स कुछ ना कुछ छोड़ करके उसे दे रहे हैं। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड आपको बनाना था इस चैप्टर को समझने से पहले। अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का शुभारंभ हो चुका है बच्चे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा और वापस से एक बार कि ठीक है सर, आप कहीं ना कहीं रेशियोज वाली चर्चा कराना चाहते हो,
कि कौन कितना लिया, कौन कितना दिया, किसका गेन है, किसका सेक्रीफाइस है, आप कहीं ना कहीं वो रेशियोज वाली बात कर रहे हो। अब हम लोग समझ गए, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अंदर भी पहले रेशियो ही निकालना सीखा था, सेक्रीफाइस कितना, गेन कितना, नया रेशियोज कितना। यहां भी आप वही चर्चा कराना चाह रहे हो, बिल्कुल मैं वही चर्चा कराना चाह रहा हूं, सेम टू सेम वही चर्चा कराना चाह रहा हूं। लेकिन एक बार और आपको मैं फ्यूचर फोरकास्ट कराना चाहता हूं। इस चर्चा के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हर रिकंस्टिट्यूशन में, जो कि हमें डिस्कस करना होता है। हर रिकंस्टिट्यूशन में मैं बोल रहा हूं, अभी अभी वो सारी चर्चाएं मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अंदर भी करा करके आया हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो सारी इंपॉर्टेंट चर्चाएं कौन सी हैं जो एडमिशन के समय भी हम लोग को करनी है? चलिए लाइन से आप लिखिए, मैं यहां पर मिटा करके लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्योंकि एडमिशन भी एक रिकंस्टिट्यूशन है, एडमिशन भी एक रिकंस्टिट्यूशन है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्या लिख रहा हूं मैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड एट एडमिशन, या ऑन एडमिशन लिख दे रहा हूं मैं, ऑन एडमिशन। बोलो भाई, पहले ही सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सारे बच्चे शांत बैठे हैं। अर्पिता कह रहा है चलो भाई, वेरी गुड। अरे जो हर बार पढ़ना है तुम्हें, हर बार तुम्हें पढ़ना है यही चीज, हर बार पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है सर? हम लोग पहले पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे तीन चीजें। वो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं सर? एक तो होता है रिवैल्यूएशन सर, दूसरा होता है गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट, तीसरा होता है यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट फोर्थ नंबर पर होता है। तो ये तीनों तो मेन है, ये तीनों तो मेन है। फोर्थ नंबर पे पार्टनर्स का कैपिटल और पांचवें नंबर पर होता है बच्चे बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, आपको पता है ये तीन मुख्य चीजें हैं, इन्हीं का असर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पे पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बताया, बट मोस्ट ऑफ द क्लास एकदम साइलेंट बैठी है और सिर्फ तमाशा देख रही है। चलो भाई, तमाशा देखने में भी ये चीजें अब तो अपने दिमाग में भर लो, तमाशे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि ये चीजें बच्चे आपको अपने ध्यान में करके चलनी है। चलिए फटाफट इसकी नोटिंग कर लीजिए, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फटाफट इसकी नोटिंग कर ले और स्क्रीनशॉट निकाल ले। क्यों? क्योंकि अब इन्हीं चीजों को बारी बारी से हम लोग, जैसे पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने किया था, अब मैं आपको इस चैप्टर के अंदर भी सिखाऊंगा। ओके, अब समझेंगे। और एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं, इन सारे चीजों को करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए बच्चे आपको रेशियोज का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सा रेशियो? हम लोग को रेशियोज पढ़ना है सर, ओल्ड रेशियो, हम लोग को रेशियोज पढ़ना है सर, न्यू रेशियो, हम लोग को रेशियोज पढ़ना है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बस, तो ये सारे प्रकार के रेशियोज भी आपको साथ साथ पढ़ने होंगे। ये सारा कुछ हम लोगों ने जैसे पिछले चैप्टर्स के अंदर किया था, वही चीज मैं यहां पे भी आपको देख रहे होंगे, लिखा करके चल रहा हूं। चलो भाई, तो सबसे पहली शुरुआत हम लोग रेशियोज से ही करेंगे, और रेशियोज के बाद हम लोग आएंगे बच्चे इन पर। रेशियोज इस चैप्टर का महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर के रेशियोज से आपको 2 नंबर तक के सवाल देखने के लिए एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो वो 2 मार्क्स का रेशियोज आता है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए हम लोग रेशियोज पढ़ रहे हैं बच्चे, तो रेशियोज पढ़ेंगे हम लोग। आइए इसे मिटाते हैं और हम लोग टॉपिक डालते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतने नोटिंग्स के बाद एडमिशंस के अंदर सबसे पहले शुरुआत हम लोग इंपॉर्टेंट रेशियोज से कर रहे हैं बच्चे। चलो भाई,
अब सारे बच्चे मेरे साथ टॉपिक डालें, इंपॉर्टेंट रेशियोज। इंपॉर्टेंट रेशियोज, इंपॉर्टेंट रेशियो। अब समझो भाई, आपको इंपॉर्टेंट रेशियोज कैलकुलेट करते वक्त बहुत सारे केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा, बहुत सारे केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। तरह तरह से आपको पूछेगा कि भैया कैसे निकलेगा इनका रेशियोज, आपको तरह तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनेशंस में, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए वो रेशियोज निकालने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, आपको पता है कि ए एंड बी सर हमारे ओल्ड पार्टनर हैं और सी सर न्यू है, तो ए और बी जो सैक्रिफाइस करेंगे सर, सैक्रिफाइस करेंगे सर, वही सी का नया शेयर होगा सर। ये चर्चा अभी हम लोगों ने जस्ट की, लेकिन ध्यान दीजिए, यानी यहां पर अगर आपको न्यू शेयर निकालना है, न्यू शेयर निकालना है तीनों पार्टनर के बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो आपको जानकारी ओल्ड रेशियोज की होनी चाहिए और आपको जानकारी सैक्रिफाइस की होनी चाहिए। यानी आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होना है वो सैक्रिफाइस के ही ऊपर होना है। इस चैप्टर के अंदर गेन की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है, होती हैं मगर बहुत कम है, लेकिन सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा होगा, इसलिए मेजर फोकस हम लोग सैक्रिफाइस पर ही रख करके चलेंगे। तो पूरा का पूरा डिस्कशन सैक्रिफाइस और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के ऊपर होगा। ओल्ड तो दिया ही रहता है भैया, ओल्ड के साथ जब तक सैक्रिफाइस नहीं मिलेगा तब तक आप न्यू नहीं निकाल सकते हो। गेन बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर, आएगा 5% आएगा गेन का केसेस। तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकल जाए तो अपना न्यू रेशियो निकालना बहुत दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड में से अगर हम माइनस कर देंगे अपने सैक्रिफाइसिंग को तो हमारा निकल जाएगा न्यू रेशियोज। आइए पहले एक फटाफट मैं आपको एक फॉर्मूला नोट कराऊंगा, जो कि पहले भी करा चुका हूं मगर फिर भी कराऊंगा ताकि आपको समझ हो करके आए। बच्चे अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखेंगे, न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, तो आपके लिए कितना है आसान कहना कि सर ओल्ड रेशियो ले लो और माइनस सैक्रिफाइस कर दो, बस खत्म, माइनस सैक्रिफाइस कर दो, और अगर गेन है तो प्लस गेन कर दो, आ जाएगा न्यू रेशियोस। ये तो बिल्कुल सिंपल है। नया रेशियोस कैसे निकल सकता है, आपके पास जो पुराना शेयर था उसमें से जितना आपने सैक्रिफाइस कर दिया घटा दो, और अगर गेन की हो, जो कि मैं बोल दिया इस चैप्टर के अंदर गेन की संभावनाएं बहुत कम है, अगर आपने गेन किया तो वो ला करके जोड़ देंगे, आ गया। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही बात है, तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हुआ है 10 रुपया पहले और तुमने उसमें से 2 रुपए सैक्रिफाइस कर दिए, निकाल दिए, खर्च कर डाले, तो तुम्हारे पॉकेट में बचेगा 8 रुपया। कितना सिंपल है कि पहली की परिस्थिति में से जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो आप निकाल दो, आपके पास क्या बचेगा, वही न्यू हो गया, न्यू हिस्सेदारी। और अगर कहीं 10 रुपए थे और 3 रुपए कहीं और से मिल गए तो 13 हो जाएगा। इससे सिंपल क्या होगा, यानी रेशियोज में से, पुराने में से माइनस करना होता है सैक्रिफाइस और प्लस करना होता है गेन। तो समझिए बच्चे, ओल्ड तो दिया ही रहता है ना क्वेश्चंस के अंदर, ओल्ड तो दिया ही रहता है, यानी पूरा का पूरा खेल जो है इस न्यू रेशियोज के लिए क्या है तुम्हारे पास, सैक्रिफाइस का। मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर गेन नहीं है, बहुत कम है, 5% सैक्रिफाइस पे। तो पूरा का पूरा दामोदार किस पर होने वाला है, सैक्रिफाइस पे। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस इन डिफरेंट केसेस समझेंगे और उसी डिफरेंट केसेस के सैक्रिफाइस से नया रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। बोलो यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं, ये आप जरूर नोट कर लेंगे, ये आप जरूर नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यस, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो तो अब हम लोग डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं यहां पर। ये इंपॉर्टेंट एक लाइन थी जो कि आपने नोट कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करूंगा वो कर रहा हूं केस 1, और मैं यहां पर लिख रहा हूं, बच्चे ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, फ्रॉम
ओल्ड पार्टनर। अब तुमको फिलहाल तो नहीं समझ आया होगा, लेकिन मैंने एक शब्द यहां पर लिखा फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जैसे ही लैंग्वेज में आपको फ्रॉम ओल्ड पार्टनर जैसा कोई चीज दिख जाए बच्चे, बस समझ जाना अपना केस स्टार्ट हो गया, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। सर ऐसे नहीं समझ आया, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करते हैं ना सर हम लोग को समझ नहीं आता। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं ध्यान से एकदम लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं ए का पुराना, ए और बी का, ये देखो ए एंड बी का पुराना शेयर, ओल्ड शेयर है बच्चे 3:1, मान लीजिए 3:1 है ओल्ड शेयर, और सी आ रहा है, सी आ रहा है एडमिट हो रहा है, बोलो सी आ रहा है एडमिट हो रहा है। और मैं अगर आपको बोल दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोल दूं कि भाई जो मिस्टर ए हैं, ये ध्यान से देखिए, जो मिस्टर ए हैं वो अपने हिस्से में से कुछ दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, फ्रॉम मतलब क्या हुआ, अपने हिस्से में से कुछ दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं करके देखते हैं कितना दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब देखो कितना लैंग्वेज है भाई, फ्रॉम हिज शेयर, मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, फ्रॉम हिज शेयर। आपको समझ करके चलना पड़ेगा, ए ने अपने में से 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ओके। एंड बी पे लिखा बी गिव्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। बस आइए भाई अब देखने की कोशिश करिए, ए ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ। अब एक्चुअली आप समझने की कोशिश करना, मैं जब कहता हूं कि मैंने अपने शेयर में से इतना दिया, यानी सीधा बात है कि क्या ए का सैक्रिफाइस 1/10 क्वेश्चन में क्लियर तौर पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एकदम क्लियर दे रहा है। जैसे ही शब्द इस्तेमाल करता फ्रॉम हिज शेयर, बस समझ जाइए क्वेश्चंस के अंदर सीधे तौर पे ए का सैक्रिफाइस कितना है। ए का सैक्रिफाइस बच्चे यहां पर 1/10, ए का सैक्रिफाइस कितना है 1/10, और बी का सैक्रिफाइस कितना है 2/10। एकदम देखिए क्वेश्चंस के अंदर एकदम दे दिया। तो सर इसमें आपने सिखा क्या दिया, ये तो हम लोग जान सकते थे। अब ध्यान से सुनना, सिखाया मैंने बहुत कुछ सिखाया, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसके अभी सेकंड केस के अंदर केसेस बदलूंगा, तब आपको लगेगा अच्छा पहले केस में क्या बोला था, तब आपको उसकी रेलेवेंस समझ आएगी बच्चे। चलिए फिलहाल तो मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चंस के अंदर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर दे दिया, यानी फ्रॉम हिज शेयर दे दिया, तो जो भी फ्रॉम के साथ फ्रैक्शन होगा बच्चे वो सीधे तौर पे सैक्रिफाइस मान लिया जाएगा। जो मैंने समझाया वो क्या कहा, अगर ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर कह रहा है, बी गिव्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर कह रहा है, तो फ्रॉम शब्द का प्रयोग होने का मतलब आप सीधे मान लेना कि क्वेश्चंस के अंदर सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन है। बोलो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट बोलिए भाई, क्या एकदम समझ आया कि नहीं कि ए का सैक्रिफाइस 1/10, बी का सैक्रिफाइस 2/10। चलो भाई समझ आ गया। तो अब इसकी नोटिंग कर रहे हैं हम लोग, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि ऐसे केस में सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, जो भी सैक्रिफाइस होगा इज इक्वल टू बच्चे माना जाएगा फ्रॉम ओल्ड पार्टनर के साथ जो शेयर फ्रैक्शन लिखा होगा, फ्रैक्शन शेयर, वही मान लिया जाएगा। जो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर के साथ फ्रैक्शन शेयर लिखा होगा क्वेश्चंस के अंदर, वही मान लिया जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स, मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूं कि इंग्लिश के शब्द में जब फ्रॉम बोलता है मतलब कहता है उसने अपने 10 में से 2 दे दिए, तो 2 क्लियरली बोल रहा है यही सैक्रिफाइस है। अपने 10 में से 2 दे दिए यानी 2 ही सैक्रिफाइस है। फ्रॉम का मतलब यही होता है, यानी सीधे तौर पे आपको सैक्रिफाइस क्वेश्चंस के अंदर दे दिया, बाकी सैक्रिफाइस दे दिया। तो पहले वाला मैंने पार्ट आपको पढ़ाया हुआ बच्चे कि न्यू रेशियोज के लिए ओल्ड में से सैक्रिफाइस घटा दीजिए, आपको निकल जाएगा। सर ऐसा एक क्वेश्चन दिखाइए तो मजा आएगा, ऐसे इस क्वेश्चन से देखा जाए तो मजा आएगा। आओ बच्चे आपके मजे के लिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपके मजे के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको तब समझ आएगा कि हाँ सर ये तो बहुत ईजी था, और इसके लिए तो फिर
कोई बात ही नहीं है। आप आएंगे सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर, पेज नंबर 4.4 इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आएंगे सारे बच्चे आइए और केस ए देखेंगे। इलस्ट्रेशन 4 का केस ए देखेंगे। क्या कह रहा है इस केस ए में? A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio 7:3। मैं सारे इंफॉर्मेशन को बोर्ड के ऊपर भी लिख रहा हूं बच्चे, ये नोटिंग्स आप कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे। चलो मैं अभी थोड़ा मौका और दे देता हूं। यहां पर हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 4 और यहां पर क्या कर रहे हैं? A और B पार्टनर्स है ना, A और B पार्टनर्स हैं, A and B, और इनका पुराना रेशियोज कितना है बच्चे? A and B पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है इनका, दैट इज 7:3। और क्या कह रहा है? C was admitted with 3/7 शेयर। C जो आ रहा है यहां पर, C admitted कितना? 3/7 शेयर। लो भाई 3/7 शेयर आ गया C। ओके, और आगे क्या कह रहा है यहां पर? यहां ध्यान से देखिएगा, अगली लैंग्वेज को देखिएगा। C was admitted for 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टूक, जो वो ले रहा है। देखिए क्या कह रहा है? 2/7 फ्रॉम ए। चलो भाई गोला बनाओ, फ्रॉम ए यानी क्या? सीधे तौर पे ए का सैक्रिफाइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो फ्रॉम ए बोल रहा है। 2/7 फ्रॉम ए, देखिए कह रहा है आपको 2/7 फ्रॉम ए, फ्रॉम ए को गोला बनाइए, एंड 1/7 फ्रॉम बी, यानी सीधे तौर पे क्वेश्चंस में आपको बच्चे सैक्रिफाइस दे रहा है। यानी देखिए यहां पर कह रहा है फ्रॉम, यानी ए का सैक्रिफाइस आपको क्वेश्चंस के अंदर, ए का सैक्रिफाइस आपको क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है 2/7। क्यों? क्योंकि सर क्लियर तो बोल रहा है फ्रॉम ए, कह तो रहा है फ्रॉम ए, और बी का सैक्रिफाइस सर कह रहा है 1/7 फ्रॉम सी, सॉरी फ्रॉम बी, कह रहा है ना 1/7 फ्रॉम बी। तो भैया बी का कितना हो गया? 1/7। इस क्वेश्चन में क्लियर ढंग से आपको ये देखने के लिए मिल गया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग निकल लिया, अब मैं मिटा रहा हूं इसे। तो बच्चे अब आप करोगे कैसे? अब आप देखो कैसे सॉल्यूशंस बनाना है हम लोग को। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, या ऐसे में हेडिंग डाल दूं सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस भी निकालना होता है और उसके रेशियोज भी निकालने होते हैं बच्चे। सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो भाई देखें कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में। सर तो बहुत सिंपल है, ए का दे रहा है यहां पर 2/7 क्वेश्चन खुद, क्योंकि फ्रॉम ए वाला केस है, और बी का दे रहा है सर यहां पर इज इक्वल टू 1/7। देखो एकदम क्वेश्चन खुद ही दे दिया। अब मैं बोलना तो सैक्रिफाइस तो क्लियर हो गया आपको, तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ए और बी जिस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। कितना हो जाएगा? 2:1, 2:1, क्योंकि 2/7 ये दे रहे हैं, 1/7 ये दे रहे हैं। बोलो भाई क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2/7, अरे क्लियर दे रहा है, 2/7 ये दे रहा है, 1/7 ये दे रहा है। ये क्या दे रहा है लिख करके उल्टा पुल्टा? एकदम 29/70, पता नहीं चल रहा क्या लिख रही है। देखो भाई ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ए ने 2/7 दिया, बी ने 1/7 दिया, तो दोनों के बीच में 2:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियोज तैयार हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियोज हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब बारी आती है, तो ए में तो ये सीख लिया हम लोगों ने। अब सर बी में निकलवाओ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। ओके, न्यू रेशियोज के लिए फॉर्मूला बोलेंगे आप सारे, फॉर्मूला बोलेंगे बच्चे। क्या होगा फॉर्मूला? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। बस खत्म, सैक्रिफाइस जितना होगा माइनस कर देंगे। अब देखो भाई, ए का ओल्ड रेशियोज और बी का ओल्ड रेशियोज आपको ध्यान देकर के चलना है। ए और बी का ओल्ड रेशियोज आपको ध्यान देकर चलना है यहां पर, ठीक है। ए का कितना था? ए का था बच्चे आपका ओल्ड रेशियो 7/10, यहां है 7/10, और इनका है 3/10। माइनस करेंगे 2/7, और इनके में से माइनस करेंगे 1/7। चलो जी सॉल्व करो फास्ट, सॉल्व करके बताओ। ओल्ड माइनस, बिल्कुल सही है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ये कलर क्लियर है। तो 7/10 और माइनस 2/7
करोगे। देखो सॉल्विंग कई बार सिखा चुका हूं मैं, सॉल्विंग आपको कई बार सिखा चुका हूं मैं। फटाफट बताओ कितना आ रहा है यहां पर। पहले वाले का कितना आ रहा है 7/10 माइनस 2/7। आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम से सॉल्विंग करिए, इतनी तो सारे बच्चे सीख चुके हो। ठीक है, आओ भाई मिस्टर ए का आ रहा है यहां पर, सर मिस्टर ए का आ रहा है यहां पर, सॉल्व करते हैं फटाफट। 70 और यहां पर आ जाएगा 7 7 70 है तो 10 इंटू 7 7 7 49 49 माइनस यहां पर आएगा 10 20 तो ये हो जाएगा बच्चे 29/70। इनका हो गया न्यू रेशियोज। चलो भाई, और यहां पर मिस्टर बी का कितना है, मिस्टर बी का कितना है, मिस्टर बी का निकालते हैं। 70 हो गया इनका भी, और 10 21 7 3 21 माइनस, और इसमें से कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया बच्चे 11/70। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, 10/70 11/70 ये सारी चीजें हम लोगों ने नोट कर ली। ओके, लेकिन न्यू रेशियोज बोलना है तो हमेशा याद रखा करो, न्यू रेशियो किसके बीच में जाएगा, ए बी सी तीनों के बीच में जाएगा। याद रखना, ए बी सी तीनों के बीच में जाता है। तो अब देखिए आप यहां आकर के आप लोग इसके नीचे ही नोट कर लेंगे, मेरे पास जगह नहीं तो मैं बगल में नोट कर रहा हूं। तो न्यू रेशियो जो हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, आप इसी के नीचे लिखेंगे। ए का निकल गया बच्चे यहां पर 29/70, ए का निकल गया 29/70, बी का निकल गया यहां पर न्यू रेशियोज 11/70, और सी का क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रहा था 3/7 3/7। यहां पर देखिए कितना आ गया 3/7। ये तीन रेशियोज निकल गए आपके सामने, 29/70 11/70 एंड 3/7। अब आपको अगर याद आता होगा जो कि मैंने आपको समझाया था, जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक आप ए बी सी का रेशियोज नहीं बता सकते। आपको बेस सेम करना पड़ता है बच्चे। आप अगर पहले की क्लासेस की होगे तो बेस सेम करना पड़ेगा। इनका 70 बेस है, इनका 70 बेस है, इनका 7 ही है, तो आपको 70 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 10, तो बच्चे नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के न्यूमेरिकली उसका मैथमेटिकली इफेक्ट हटेगा। तो ये कितना बन गया 30/70। ये तो तुम लोग सीखे ही हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। अब आ गया न्यू रेशियोज, अब आ गया न्यू रेशियो किसके किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में। अब जो नया रेशियो आ गया बच्चे वो हो गया 29:11:30। बोलो खत्म, 29:11:30। बोलो बोलो भाई बोलो। पहला वाला केस क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। दो स्टेप में चल रहा है। पहला स्टेप में सैक्रिफाइस पता करेंगे अपन, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे इसके न्यू रेशियोज को। बस क्लियर हो जाएगा यहां पर। चलो ये नोटिंग्स कर लो, उसके बाद में आपको, तब तक मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स निकाल लूं। फटाफट आप इसको नोट करें ताकि मैं इसके लिए कुछ होमवर्क निकालूं आपको। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूरा जा रहा है, ए और बी दोनों होमवर्क है आपका। इलस्ट्रेशन 4 का आपका ए और बी दोनों होमवर्क है, ए और बी दोनों होमवर्क है। और भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क निकाल लूं फ्रॉम इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क है। और भी मैं देखता हूं अगर कुछ देने लायक होगा तो। नहीं चलो बस बहुत है, इतना तुम लोग को करना है। 2 का बी करना है आपको, 2 का ए नहीं करना, इलस्ट्रेशन 2 का बी करना है। इलस्ट्रेशन 2B, इलस्ट्रेशन 2B करना है, इलस्ट्रेशन 2B करना है। ठीक है, 2A नहीं करना, 2B करना, इलस्ट्रेशन 2B। चलो बस खत्म। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट की ओर लेकर के जा रहा हूं, इसी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और लेकर के आऊंगा। चलो भाई फास्ट देखेंगे सारे बच्चे, फास्ट। और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करा रहा हूं, अब मिटा रहा हूं मैं यहां।
अभी मैंने कहा, समझिएगा ध्यान से, सब लोग फोकस करेंगे। अभी मैंने आपको क्या कहा कि भैया अगर कोई फ्रॉम कहता है तो समझ लेना दे रहा है। अगर मैं क्या कह रहा हूं 1/7 फ्रॉम ए, मैंने ऐसे कहा, तो आप समझ रहे हो कि सर ए अपना 1/7 दे रहा है, 1/7 शेयर दे रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं लैंग्वेज में बदल दूं और मैं कहूं 1/7 ऑफ एज शेयर, देखो लैंग्वेज बदल गया भाई। अगर मैंने कहा 1/7 ऑफ एज शेयर, पूरी कहानी बदल गई। इसका मतलब यह होता है यहां पर कि ए अपने हिस्से का 1/7 हिस्सा दे रहा है। देखो दोनों में फर्क है। अगर मैं आपको कहता, ध्यान से सुनना, मैं आपको आपके पास 100 आम पड़े हैं, मैं अगर आपको कह रहा हूं, आपको मैं 100 नहीं 200 रख लेते हैं, आपके पास 200 आम पड़े हैं, अगर मैं कह रहा हूं तुम अपने 200 आम में से फ्रॉम योर 200 मैंगोज फ्रॉम यू गिव मी 30, तो सीधा बात है तुम 30 सेक्रीफाइस कर रहे हो। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर मैं कहूं फ्रॉम योर 200 मैंगोज, नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं गिव मी 30% ऑफ योर 200 मैंगोज। देखो बदल गया, अपने 200 मैंगो का 30% दो और अपने 200 मैंगो में से 30 दो, दोनों में फर्क है। जब मैंने कहा अपने 200 मैंगो में से, आम में से 30 दो, यानी सीधे तौर पे फ्रॉम योर मैंगोज बोल रहा हूं और 30 सीधे सैक्रिफाइस निकल गया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं अपने शेयर में से, अपने शेयर में से, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं अपने शेयर का 30% दो, तो तुमको लग गया अच्छा सर इस बार तो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। यहां पर वही कह रहा है, अगर ए और बी, देखिएगा ध्यान से, ए एंड बी पार्टनर्स थे 3:2 के रेशियोज में, तो भाई ए था 3/5, 2 था, बी था 2/5, और मैंने कहा 1/7 फ्रॉम अगर बोला होता तो सीधे 1/7 मेरा निकल जाता सैक्रिफाइस ए का। लेकिन अब ये नहीं कर रहा हूं मैं, अब ये मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं 1/7 ऑफ एज शेयर, ऑफ एज शेयर। बच्चे अपने शेयर का 1/7 हिस्सा देगा, तो ए का कितना शेयर था। अब देखिए सैक्रिफाइस कैसे निकल रहा है। आपने कहा ए का हिस्सा था 3/5, इसका 1/7 हिस्सा दे रहा है, यानी 3/7 इंटू 1/7 करके निकाला हमने। हम उसके प्रतिशत में इंटू कर रहे हैं बच्चे। ये होता है फ्रॉम और ऑफ के बीच का डिफरेंस। यानी सीधा मतलब मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्या कह रहा हूं 3/5 का 1/7 हिस्सा दे रहा है। पहले क्या बोल रहा था 3/5 में से 1/7 दे रहा है, दोनों में अंतर है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको कह दे 1/7, 2/7 कोई रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर, तो समझ लीजिए इस बार ओल्ड पार्टनर को अपने पुराने रेशियोज में से उस ऑफ वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके अपना सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस समझ आया या नहीं आया, फास्टली कमेंट करिए। चलिए फास्ट कमेंट करिए। हाँ भाई आ गया कमेंट्स, वेरी गुड। चलो कमेंट्स तो आ गए कई सारे। चलिए तो अब इसी बात को हम लोग लिखते हैं ना, फटाफट आइए लिख लेते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा। तो अगला केस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर केस 2, यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे केस 2, जिसके अंदर
हम लोग कर रहे हैं ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ऑफ वाला हिस्सा दिख गया तो आप समझ जाना आपको क्या करना है, आपको इस बार सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा। तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, बच्चे कैसे लेंगे आप, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू ऑफ फ्रैक्शन। ऑफ फ्रैक्शन, तो जो भी ऑफ का फ्रैक्शन है उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका सैक्रिफाइस निकल जाएगा। और इसके बाद का तो आपको पता ही है कैसे करना है, ये आप फटाफट नोटिंग कर लो अगर ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर करके आपको देता है तो। चलिए फास्ट इसे नोट करेंगे। आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, फटाफट एक एग्जांपल बनाते हैं, ओल्ड रेशियो इनटू ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। हाँ, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं यहां पर कि भैया ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, 3/3:2 के रेशियोज में है बच्चे, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं यहां पर कि भाई C इज एडमिटेड, और क्या कह रहा हूं मैं, C गेट्स his share 1/10 of Mr. A and 2/10 of B। अब देखो लैंग्वेज बदल दिया मैंने, 1/10 of A and 2/10 of B। चलो फास्ट मेरे को सैक्रिफाइस करके बताओ, सैक्रिफाइस कितना निकलेगा, सैक्रिफाइस कितना निकलेगा इसके अंदर, सैक्रिफाइस निकलेगा बच्चे, हाँ ए का निकलेगा, ए का ओल्ड शेयर कितना, मैंने क्या बोला, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस के अंदर कर रहे हैं जो भी ओल्ड रेशियो है उसके साथ ऑफ वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 इनटू ऑफ क्या कह रहे हैं, ऑफ ए यानी 1/10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 3/50 निकल गया बच्चे, इनका 3/50 निकल गया ए का सैक्रिफाइस, और बी का कितना निकल गया, बी का सैक्रिफाइस निकल गया बच्चे यहां पर 2/5 इंटू 2/10 कर दिया मैंने, तो यहां पर निकल गया 4/50। ये देखिए ये सैक्रिफाइस निकल गया यहां पर देखेंगे आप 3/5 का इंटू 1/10 किया हम लोगों ने, क्योंकि ऑफ शब्द का प्रयोग किया हुआ था, और b के लिए b बोला 2/of b, तो यहां पर हम लोगों ने 2/10 के साथ इंटू कर दिया। दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गया इनका 3:4। ये देख सकते हैं बच्चे, मैं सी का शेयर नहीं लिखा था, एडमिटेड फॉर यहां लिख भी देता हूं, 7/50 के लिए आए हुए हैं, 7/50 के लिए फॉर्म में आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, पूरा आपके सामने बच्चे कंसेप्ट क्लियर है। कितना हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सर न्यू रेशियो बिल्कुल सेम है जैसे आपने बताया था। न्यू रेशियोज के लिए हम क्या करेंगे, न्यू रेशियोज के लिए सर हम ओल्ड रेशियोज में से माइनस कर देंगे ए और बी का सैक्रिफाइस कितना है हमारा। न्यू रेशियोज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए के लिए और बी के लिए, देखिए इनका ओल्ड रेशियोज है 3/5 माइनस कितना करेंगे, अब ये 3/50 कर रहे हैं, माइनस 3/50 कर देंगे सर, और बी के लिए क्या करेंगे 2/5 माइनस 4/50 करेंगे सर। ये देखिए 4/50 कर दिया हमने, बस ऐसे कैलकुलेशन करना, और सी का ऑलरेडी आपको 7/50 दे रहा है। बस बच्चे ये है पूरा कंसेप्ट, ये है आपका पूरा कंसेप्ट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका निकल जाएगा। ये है पूरा कंसेप्ट जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था इस कंसेप्ट के जरिए कि क्वेश्चंस में अगर ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर्स दे दिया तो आपको कैसे करना है। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो भाई कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। ऑफ बोला तो बस इतना फोकस करके चलना है कि सर हमें इनटू करना है। जब फ्रॉम बोलता था सर तो सीधे 1/10 ले लेते थे, सीधे 1/10 सैक्रिफाइस हम मान लेते थे, लेकिन जैसे 1/10 फ्रॉम ना बोल के ऑफ बोला तो हमने उनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करके सर सैक्रिफाइस निकाला।
ये कैलकुलेशंस आपका पार्ट है, आप कर लोगे, न्यू रेशियोज आएगा, सबके बेस बराबर कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे निकाल करके चलना है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ठीक है बच्चे, ये अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। इस पर मैं आपको यही होमवर्क में दे रहा हूं, इसे ही आप होमवर्क में कर लेना। इसी